Hello dear students, I am Kamal Kishore Kohli from Saraswati Vidyapeeth, the residential school Shivpuri. And you know very well that thing that we are learning use of preposition. Well, so कुछ स्टूडेंट्स मेरे को कंप्लेंट कर रहे थे, सर हमें जो है बिफोर, आफ्टर, विदिन, बिटवीन और एमोंग का यूज अभी नहीं बताया है, तो इसलिए मैं आपके लिए उनकी शिकायत दूर करने के लिए मैं जो है इनका यूज़ करने के लिए क्या यूज़ बताने के लिए आपके समक्ष हूँ। और आशा करता हूँ कि आज आपको ये आपकी जो कंप्लेंट थी वो पूरी हो जाएगी, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, ऐसा मुझे जो है होप है। देख लेते हैं हम एक एक करके। तो देखिए बच्चों, बिफोर, आफ्टर, विदिन, बिटवीन और एमोंग का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। पहले से हम प्रीपोजिशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और इनका मैं पर्टिकुलरली एक एक करके बताता जाऊंगा। वेल, पहले हम देख लेते हैं यूज ऑफ बिफोर, और हम इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। बिफोर का मतलब होता है पहले। क्या होता है? पहले। बिफोर का ध्यान रख लेते हैं, बिफोर का मतलब होता है पहले। तो जैसे हम ये सेंटेंस आता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट भी आता है, पास्ट परफेक्ट भी आता है और फ्यूचर परफेक्ट भी आता है, तो उसमें जो है बिफोर का, आफ्टर का भी यूज बहुत किया जाता है। तो मैं इसका यूज बता देता हूँ आपको। तो बिफोर का यूज क्या है? बिफोर माना पहले के लिए करते हैं, बिफोर माना सामने के लिए भी करते हैं। जैसे आई एम डिलीवरिंग लेक्चर बिफोर यू, मतलब सामने भी होता है इसका, पहले मतलब सामने भी होता है इसका। अब हमें सेंस लगाना पड़ता है कि इसका यूज यहाँ पर किस लिए किया गया, किस परिप्रेक्ष्य में किया गया, ठीक है ना। तो देख लेते पहला ये, मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ पहले के लिए, बिफोर के लिए। जैसे डॉक्टर did had not come before the patient died। इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर नहीं आ पाया और पेशेंट के मरने से पहले। तो पेशेंट के मरने से पहले डॉक्टर नहीं आ सका या नहीं आ पाया था, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिफोर माना होता है पहले की दृष्टि में। ये और भी एक बार एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे शी हैड अराइव्ड बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन। इसका देखिए अर्थ हिंदी में, यू है उनके ट्रेन को स्टेशन पर आया, उनके स्टेशन पर पहुंचने से पहले वह पहुंच चुकी थी। तो इस तरीके से पहले की दृष्टि है, पहले के सेंस में इसका इस्तेमाल बताया मैंने। और एक बार देख लें इसका सामने के लिए, जैसे मोदी जी इज delivering lecture before the public। पब्लिक के सामने जो है मोदी जी भाषण दे रहे, इस दृष्टि में इसका यूज करते हैं। चलिए हम इसको हटाते हैं, अब हम बात करते हैं, इसका यूज हो गया। अब हम बात करते हैं आफ्टर का। तो आफ्टर का जल्दी देख लें। तो आफ्टर का मतलब होता है हिंदी में बाद में। तो बाद के लिए इसका सेंस कर लगा सकते हैं, उन्हीं सेंटेंस में हुआ, जैसे उस बिफोर की जगह आफ्टर भी लगा सकते हैं। जैसे द डॉक्टर had arrived
आफ्टर द पेशेंट डाइंग, यानी कि डॉक्टर पहुंच गया, लेकिन कब पहुंचा? मरीज के मरने के बाद पहुंच गया, यानी कि मरीज के मरने के बाद में डॉक्टर पहुंच चुका था। तो बाद के लिए इसका भी हम यूज करते हैं, आप तमाम बाद के लिए। ओके, तो इस तरीके से इनका यूज है, कोई खास ऐसा नहीं है, ज़्यादा जटिल या डिफिकल्ट नहीं है, सो सिंपल इफ यू ट्राई टू लर्न इट केयरफुली। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, within. It is very essential and very important and most beautiful and most wonderful point. ओके, इसका इस्तेमाल बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं, मैं बता देता हूँ। विदिन का मतलब होता है में, यानी कि समय समाप्त होने से पहले के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे एक सप्ताह होने के पहले पहले या एक सप्ताह के अंदर अंदर मैं अपने प्रीपोजिशन पढ़ा चुका हूँगा, या फिर ये कह सकते हैं कि आप एक सप्ताह के अंदर अंदर घर वापस आइए, तो इस तरीके, या फिर आप 1 घंटा में यह काम पूरा कीजिए। तो ये विदिन के मतलब होता है ये समय समाप्ति से पहले के लिए इसका यूज करते हैं। मैं इसका उदाहरण बताता हूँ, विदिन। तो विदिन का उपयोग देख लीजिए समय समाप्ति के लिए, समय समाप्ति से पहले के लिए। कैसे करेंगे देख लें आप, जैसे शी विल रिटर्न होम विदिन ए वीक, यानी कि 1 सप्ताह, ठीक है नहीं? तो विदिन ए वीक यानी 1 सप्ताह, तो 1 सप्ताह के अंदर अंदर वह घर वापस हो जाएगी। मैं आपको 1 महीने के अंदर अंदर पूरा ग्रामर समाप्त कर दूंगा या पढ़ा दूंगा, एक बात है। देखो, आई विल टीच यू whole grammar of within a month। इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। वेल, क्लियर पॉइंट? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। और लास्ट पॉइंट आपका बचता है बिटवीन एंड अमोंग। ये इनमें क्या है, बच्चे दो जो है, बच्चे बहुत ज़्यादा जो है असमंजस में रहते हैं, कहाँ पर बिटवीन का यूज करें, कहाँ पर अमोंग का यूज करें। तो आप देख लीजिए, ठीक है ना? तो पहले बिटवीन देख लीजिए, बिटवीन, और दूसरा है अमोंग। और दोनों का ही हिंदी में अर्थ होता है बीच में। इसका भी मतलब होता है बीच में, या मध्य में भी लिख सकते हैं, इसका भी मध्य में। इस तरीके से यूज करना। देखो, तो अब इसका क्या होता है, देखिए ध्यान से देखें आप लोग, दोनों का पता तब चलेगा, क्लियर देखेंगे ध्यान से। बिटवीन का यूज 2 वस्तुओं के बीच में, या फिर 2 नाउन, कोई भी चीज हो सकती हैं, उनके बीच में उसको इंडिकेट करने के लिए या बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर जो है ये एक मेहमान है, और ये जो है मेहमान है। अब मान लीजिए ये सोहन है, ये मोहन मान लीजिए, और ये जो है सोहन है, ये जो है सोहन है। अब ये बताइए, बीच में मान लो कोई और बैठा है, मान लो
ये बैठी हुई है कोई लड़की है, ये तो ये लड़की बैठी हुई है मान लो, तो इसका मतलब क्या है, बीच में है, दो के बीच में, दो के बीच के लिए हम बिटवीन का यूज करें। जैसे इसका मान लीजिए नाम है सुनीता, तो क्या करेंगे, सुनीता जो है मोहन और सोहन के बीच में है, तो इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे सुनीता मोहन और सोहन के बीच में है, तो कैसे बोलेंगे, तो अपन बोलेंगे सुनीता इज स्टैंडिंग, खड़ी है बिटवीन मोहन एंड सोहन। अब सोहन को इधर ला देते, मोहन को उधर ला देते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है आपको ये फैक्ट समझ में आ गया हो, दो के लिए बिटवीन का यूज करें। क्लियर? और भी बोल सकते जैसे राम इज सिटिंग बिटवीन सोहन एंड मोहन, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे राम इज गोइंग बिटवीन सीता एंड लक्ष्मण, तो राम जो है लक्ष्मण और सीता के बीच में चल रहे हैं, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे राम इज बिटवीन लक्ष्मण एंड सीता, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब पॉइंट आता है एमोंग का, तो एमोंग में दो से ज्यादा हो कोई भी, चाहे वो वस्तु हो सकती है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा लोगों के लिए, बहुत प्लूरल के लिए, दो से ज्यादा, मोर देन टू के लिए हम एमोंग का यूज कर सकते हैं। जैसे आप मिठाई बांट दीजिए बच्चों में, तो बच्चे क्या है, दो से ज्यादा, तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, यू कैन से स्वीट among the students, क्या कहेंगे, बहुत सारे हैं मान लो, तो उनके बीच में मान लो ये सारे बच्चे मान लीजिए, ये बच्चा है, ये है, ये है, ये है, ये ऐसे बहुत सारे हैं, ये समझिए बीच में है जी, ये कौन है, कोई व्यक्ति हो सकता है। स्वीट मान लो मिठाई है, मान लो मिठाई बच्चों में बांटना है, दो से ज्यादा है, तो मिठाई बांटना है मान लीजिए, तो क्या करेंगे, तो दो से ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट माना बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट, स्वीट्स बहुत सारी मिठाई हो सकती है, और एमोंग द स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या और कोई भी हो सकता है, पीपल हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसको देखो, ये एमोंग लगाया तुमने, वेल इस तरीके से आप दूसरे और अन्य सेंटेंस बना सकते हैं। वेल जैसे मोहन इज प्लेइंग अमंग द स्टूडेंट्स, बच्चों में खेल रहा है, ठीक है ना, टीम में खेल रहा है, ज्यादा के लिए है, मोर देन टू होंगे, तो उसके लिए हम बिटवीन का अमंग का यूज करेंगे। जैसे मोहन इज प्लेइंग वेल, बहुत अच्छा खेल रहा है वहां, किसमें, बच्चों में, तो बहुत सारे बच्चे, तो अमंग द स्टूडेंट्स, मोहन जो है बच्चों में बहुत अच्छा खेल रहा है, तो इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। और आई होप दैट यू विल हैव अंडरस्टूड द फैक्ट एंड यूज ऑफ बिफोर, आफ्टर, विदिन, बिटवीन, अमंग, राइट। So these are the very simple part of the preposition. You can do whatever want. You can do everything and you can learn very easily English. Very easy. If you dare, if you struggle, if you interest, if you like English, and try always to do practice, always. And sometimes the students complain, oh sir, how can I understand English? How can I speak English? How can be great powerful speaker of English language? You can be surely 101% a great speaker of English language. But there is a need of interest, dare, power, and quit crying, oh I don't understand, how can we possible to learn? Hey, leave it. Because these are the negative points. Leave them.
if you promote them, if you grow the problems in your brain, I hope that you will not understand. You will not be a powerful speaker of English language. If you want a powerful speaker, you will have to do struggle. You will have to generate interest in you. You can do everything, whatever you want. But there is a need of vocabulary also. Learn always English. Vocab you can reach. And you can talk to yourself whenever you get chance. So, talking to yourself, thus you can do practice. You can practice a lot of, and so you can enrich. You can make your strong, powerful English, so that you can be a powerful speaker of English language. Because you know a lot of words, but you never try to speak them. You know a lot of words. Thousands meaning you know. Thousands words you know. But you never try to speak them. So always try to use them. If you use the words will be so normal for you, so that you can use them, because the words will be activated. The words will be so active in your brain, so you can use them very normally, naturally. Okay, so learn powerful speaking English. Thank you to watch my channel. Thank you.